कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं मुस्कुरा रही हूँ किसी बात पर पिछली बार जब मैंने ये साड़ी बांधी तो इस पर कुछ ऐसा कमेंट आया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई पढ़ के भी, तो उसको सोच के मैं हंस रही हूँ। तो आप बताइए कैसे हो। मैंने आज ये फिर से ये वाली साड़ी बांधी, इस पर ये ब्लू कलर का ब्लाउज पहन रखा है और मैं कुछ बनाने वाली हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। भाई फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बनेगा तो दिखा दूँगी, नहीं तो नहीं बनेगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अगर कोई चीज़ बिगड़ जाए तो उसे मत दिखाया करो, अच्छी बने तो दिखाया करो, वही करूँगी मैं आज। तो फिलहाल जो है भिंडी भी अभी जो है उसके बाद ही यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में। लाइट चली गई है, फिर वही रोज़ के कंटिन्यू यही काम है, बस कभी कम कभी ज़्यादा वो चला रहता है कि आज एक दिन फालतू, एक काम फालतू हो गया, कभी एक काम कम हो गया। बस ये सभी के साथ लगे रहते हैं। घर के काम तो सभी को है, अकेले मुझे ही नहीं है, सब लेडी करती है। और यही है बस एक औरत की ज़िंदगी, सारे दिन काम घर गृहस्थी इसमें ही लगी रहती है, ख़त्म ही नहीं होते काम कभी भी। इतना इंसान रहता है ना, इतने उसके साथ साथ काम लगे रहते हैं, ये सही बात है। और अभी मैं निकाल रही हूँ तीसरे पैर की झाड़ू। तो डेली का काम है मेरा झाड़ू निकालने का। तीसरे पैर सुबह दोपहर शाम 3 झाड़ू तो कहीं नहीं गई, निकलती है। और बीच में लग जाए वो अलग, क्योंकि बच्चे कुछ फैला देते हैं, बहुत गंदा लगता है मुझे। अवनी और कायरो ट्यूशन जाने की कर रहे हैं तैयारी। अवनी बोल रही है मम्मी ये वहाँ पे जाकर रोता है, नहीं बैठता, गैली कहता है मम्मी पास जाना है। मैंने कहा बेटा 1-2 दिन ऐसे ही परेशान करेगा, जाना स्टार्ट कर देगा कि मम्मी आप साथ जाया करो। मैंने कहा ठीक है आज तो नहीं, फिर मैं साथ जाया करूँगी 1-2 दिन के बाद, इसको लेके कुछ टाइम लेके बैठ जाया करूँगी। रूम में झाड़ू लगा दी, अभी लगा दूंगी बरामदे में। सबसे बड़ी दिक्कत है अगर रूम में झाड़ू लगाऊं तो बरामदे में ना लगाऊं तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगता रहा है। अगर बच्चे कुछ फैला देना और मैं रूम में लेटी हूँ, जब तक मैं पूरा रूम साफ़ ना कर लूँ या वो चीज़ वहाँ से ना हटा दूँ, वो गंदा जो गंदा लग रहा है, तब तक मुझे मतलब पता नहीं क्या हो गया, बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती। और यहाँ अपनी मैथ के सवाल सॉल्व कर रही थी, वही मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखो सही हो गए, ट्यूशन जाऊँगी मैं अब जा। मैंने कहा सही हो गए। और अभी जो है मैंने निकाल दिया पूरे बरामदे में झाड़ू। तो देखिए गोबरी फिर के है ना, इतनी अच्छी गोबरी फिरी काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही चल रही है। और अभी ये कूड़ा उठा के मैं ना कूड़ी पे डाल दूँगी। यहीं सारा बाहर है ना, बरामदे से बाहर निकाल लेती हूँ गैलरी में, यहीं इकट्ठा करके इसको कूड़ी पे डाल दिया मैंने। जो पन्नी वगैरह होती है उनको इकट्ठा करके मैं जला देती हूँ, गोबर पे नहीं डालती हूँ। मिट्टी वगैरह होती है तो डाल देती हूँ। और कुछ बर्तन रखे हुए थे वो साफ़ करे हैं, अभी इनको लगा देते हैं बास्केट में। मैं बता रही हूँ ना, मेरे को काम का इतना ज़्यादा वो हो गया, मतलब गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिन में को 3-3 4-4 बार तो मैं अपना किचन का स्लैब साफ़ करती हूँ, नहीं लगता अच्छा। हवा चल जाती है, धूल मिट्टी सारे स्लैब पे, बर्तन वगैरह पे, मतलब मन नहीं मानता। जैसा आदमी रहने लगता है ना वैसी आदत हो जाती है, आदत सी बनती जा रही है, बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या आदत हो गई है। वैसे भी आज के टाइम में है ना किसी के घर में गंदगी नहीं पाएगी, हमारे यहाँ तो वैसे फिर भी इतना घास दोबड़ा वगैरह खड़ा है, इससे हम वैसे ही परेशान हैं। और अभी मैंने अवनी की वाइट ड्रेस जो है वो धुल दिया, सुबह अवनी स्कूल जाएगी, इसमें लगा दिया है नील। जी हाँ, और दूसरी वाली पहन के जाएगी। पर मैं जैसे स्कूल से आती है ना, इसकी ड्रेस गैल की गैल धो देती हूँ। दोपहर में आएगी तो शाम को मतलब उसको धोना ही धोना है मेरे को। और दोपहर में तो ये नहीं कि भाई मैं दोपहर में लग जाती हूँ, पर नहीं, शाम में या सुबह में कपड़े 2 ही टाइम धोती हूँ। और अभी नील लगा दिया, इनमें इनको उल्टा करके डालूँगी यहाँ तार पे, क्योंकि कौवे वगैरह चिड़िया कोई बीट वगैरह ना कर दे, मतलब ख़राब ना हो जाए। बच्चे के वाइट कपड़े हैं। तो अभी मैंने इसकी पैंट डाल दी है, शर्ट डाल दी है, कुछ कपड़े मैंने और धो रखे हैं, शर्ट डालनी है, कुछ कपड़े अपने धो रखे हैं मैंने घर के जो हमारे पहनने के हैं, वो सब मैंने फैला दिए हैं। कपड़ों का काम तो हो गया और अभी मुझे भरना है पानी। तो सबसे पहले मैं ना कैंपर को साफ़ करूँगी। जब भी मैं कैंपर भरती हूँ एक दिन में, मतलब हमारा कैंपर ख़त्म हो जाता है, आधे कैंपर से ज़्यादा मैं नहीं भरती। डेली का काम है, मैं इसको साफ़ करूँगी बहुत अच्छे से मांज के धो के, तो 2-3 बार अच्छे से पानी निकाल के अंदर से भी खूब बढ़िया साफ़ करके तब मैं इसको भरती हूँ। और भर के रख लेते हैं, खाने में बरतते हैं। और अब बनाया है मैंने थोड़ा सा चूरमा। जी हाँ, चूरमा बनाया था। 1 लड्डू का भोग गोपाल जी को लगा दिया चूरमे का, 1 खा रहे हैं बच्चे। मैंने चूरमा इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने ना सब्ज़ी बनाई है तो उसमें प्याज का यूज किया है। गोपाल जी जो हैं प्याज लहसुन नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि उनके लिए चूरमा बना देती हूँ। और कायरा व अवनी भी बहुत चाह के खाते हैं चूरमा, बच्चे भी खा लेंगे 1-1 लड्डू, दोनों बहन भाई खा लेंगे। और जो सब्ज़ी बनाई है कुछ उससे रोटी खा लेंगे। तो अभी मैं कायरा को खिला रही थी। हाँ, जुज्जू मालू के करा रहा था, मम्मी जुज्जू मालू के कर दो। और ये अवनी वीडियो शूट करी थी, कैमरा हिला होगा थोड़ा सा, इधर को लगाई मैंने पलटी, इसको मैंने कल इधर गिर जाएगा देगा अभी। और मुझे खोलना है बच्चों के लिए दूध।
तो सुबह के टाइम में तो अब नहीं पता नहीं क्या नाश्ते में कुछ भी तो नहीं खाती, मुश्किल से एक पराठा अगर खा लिया तो, वरना वो भी नहीं। मम्मी भूख नहीं, अब 2-3 दिन से तो ऐसा कुछ नहीं खा रही, बहुत कम खा रही है। और सुबह मैं दूध को कहती हूँ दूध भी नहीं पीना है, बस पता नहीं क्या। अन्य ऐसे बच्चे खूब खाते हैं, कुछ खाती नहीं है, पता नहीं क्या भूख सी ठप हो रही है, इसके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और अभी मैं दूध देने के लिए गई हूँ इसे रूम में, दूध दे आते हैं। बाहर देखो अंधेरा है ना, एकदम सन्नाटा सा लगता है, बड़ा भयंकर सा लगता है घर रात को। वैसे है ना, रात को चांदना ज़रूर चाहिए घर में। जैसे घास दूबड़ा खड़ा रहा है, उसमें सांप सिलेंडर का बहुत डर लगा रहा है, क्योंकि एक बार निकल गया बस, मुझे तब से डर लगा रहता है। और अभी मैं पहले ना अंदर दूध रख के आई हूँ, जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैं अंदर रखे आई हूँ, उसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं ठंडा करने के बाद। यहाँ मैंने अपनी के लिए दूध खोला है और अपने लिए रखा है, तो मतलब कटोरी को देख रही है कौन सी में कम है कौन सा ले। मैंने कम नहीं चलने का, यहाँ जोन सी भी उठानी है दोनों में बराबर ही है। एक में फालतू ही था, बड़े वाली में मैंने थोड़ा सा फालतू रखा था, क्योंकि रोटी भी पेट भर नहीं खाती तो कम से कम दूध तो पी ले वह। और अभी जो है मैं बिछाने वाली हूँ बिस्तरा। जी हाँ, सोने की हो रही है तैयारी। पूरा दिन हो गया सच में यार काम करते करते, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कुछ कपड़े पड़े थे प्रेस करनी थी, नहीं करी, ऐसे ही तय बना के है ना उनको रख दिया, क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने उन्हीं को बोल रही थी कि बेटा अब मेरी कमर में दर्द होने लगा, अब मुझसे काम नहीं होगा। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, कुछ फ्रूट्स हमने मंगाए थे तो वो आप लोगों को हम दिखा देते हैं। जी हाँ, मतलब जो है ये जो लीची है उन्हीं को बहुत पसंद है, केले हैं और एक लाई हूँ मैं आम का जूस मांग रही थी 2-3 दिन से, मम्मी आम का जूस बनाओ। मैंने कहा बेटा आप फिक्र मत करो, मैं आम का जूस है ना घर पे ही निकाल दूँगी, आम मंगा लूँगी आपके लिए। तो मैंने आम भी मंगा लिया, कुछ फल मंगा लिए। मैं इनके खाने में तो नहीं सोचती हूँ कि कमी ना हो, ये खाएंगे तभी तो पढ़ेंगे। अब ये पढ़ती भी तो है ना, पढ़ाई की भी बहुत प्रेशर है, और दूसरा फिर खाएगी नहीं तो फिर जान कहाँ से आएगी। तो जो भी इन्हें अच्छा लगे वही खिलाने की कोशिश करती हूँ। इतना पहनने से ज़्यादा खिलाना अच्छा है, क्योंकि बच्चा नहीं खाएगा कमज़ोर रहेगा। पहनने का तो यह है, एक सूट कम भी पहन लेंगे या एक जोड़ी कपड़े कम भी पहन लेंगे, पर खाएगा तभी तो आदमी के शरीर में जान पड़ेगी। और अभी मैं लगा रही थी पोछा। वैसे तो मैं नहा ली थी, आपको बताऊं सुबह लगा दिया था मैंने पोछा, पर ये कायरम ने ना पानी उनी खिला दिया, फिर मैंने हट के सारे में लगाया। मन सा नहीं मानता, कुछ चिपक सा कर दिया बच्चों ने। ये लीची वगैरह खाई, कुछ केले वगैरह खाए, तो मैंने ना फिर हट के दोबारा सारे में पोछा लगाया। अब नहीं फ्रूट्स दिखा रही थी आप लोगों को, और ये कायरो बाबू खा रहे हैं चिप्स और पानी पी रहे हैं। मैं कह रही थी खांसी हो जाएगी, नहीं होएगी नहीं होएगी, बड़ा शैतान बाबू है हमारा। अरे बेटा वैसा घेर हाथ से, हाथ में ले लेगा थेड़ी। ये मेरे सिर में तेल भर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही हद हो रही है गर्मी की, इतनी बुरी गर्मी। आज हवन चल रही, बिल्कुल भी घोट हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आवेगी। पसीना में नहा के सिर में दर्द हो रहा है गर्मी के मारे। लाइट नहीं आने की, अभी 6 बजे से पहले रोज़ का ही काम है। बहुत दर्द हो रहा है, काम करे बिना बीछने की नहीं, दर्द इतना हो रहा। अब नहीं वो गत्ता सा लाइए बेटे, बीजने याद ही नहीं रखते लाने, पता नहीं क्या। जब घर आ जा, जब याद आना है बीजने भी जा रहे, बाजार जाऊँगा तो फिर लाऊंगे। अब तो इतना दर्द है, बहुत मन कर रहा है कि सर पर पानी के लूँ, नहा लूँ। गर्मी की वजह से हो रही इतनी बुरी हालत। थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी सी हवा का। हाँ, अब नहीं सुकून सा आया, सिर में दर्द गर्मी का ही हो रहा। अभी थोड़ा सा नाक साफ़ करती हूँ, फिर ना थ्रेडिंग करा पाऊँगी। आज बहुत बड़ी हो रही है, आँखों में जोर सा होता। अब देखते हैं, अगर सर में दर्द कम रहा तो आज करा पाऊँगा, निकल कर आया। मर्गी बहुत जोर हो रहा आँखों पे। मुझे थोड़े से गेहूँ साफ़ करने हैं, फिर इनको पिसवाना है, तो पहले इनको साफ़ करके देखती हूँ और पिछोड़ के देखती हूँ। अगर ये साफ़ हो गए तो अच्छे से ठीक है, वरना फिर इनको धोना पड़ेगा, मतलब पानी में धोना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी और ज़्यादातर मैंने देखा है पता नहीं क्या क्या चीज़ इसमें, वैसे कूड़ा बहुत निकलता है। कोटे के अनाज में ज़्यादातर ये चीज़ें बहुत निकलती है। देखिए बारीक बारीक सरसों के दाने निकल रहे हैं, टूटा हुआ बारीक बारीक अनाज निकल रहा है, तो वही सब मैं करने की कोशिश कर रही थी, पर ये आखिरकार मुझे रखना ही पड़ा, क्योंकि साफ़ ही नहीं हो पा रहा था। इसमें तो बहुत बुरा हाल है, बहुत मिट्टी है, बारीक बारीक मिट्टी है, जो है ना छन्नी में को भी नहीं निकलेगी, वो तो बस धोने से ही जाएगी। और ये बारीक बारीक जो मैं बता रही हूँ ना अनाज से, और ये सब पिछोड़ दूँगी मैं, सब निकल जाएगा। पिछोड़ के इसको धो दूँगी सुबह,
ऐसा करूँगी, धोने के बाद इसको पिसवा लूँगी। और अभी यहाँ बच्चे बैठ कर ना चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, तो सारी खाट पे बिस्किट ही बिस्किट खिला दी, तो इसको झाड़ रही थी मैं, वरना इस पर कीड़ी चढ़ जाएगी। और अवनी को जाना है फिर से ट्यूशन, और जो है मैं इसकी चोटी बना रही हूँ कि मम्मी मेरी चोटी बना दो, मुझे फिर ट्यूशन जाना है। ये एक वीडियो 3 दिन में कंप्लीट हुई है, ये मान लीजिए बस। पता क्या हुआ, आज मैंने साड़ी बांध ली, और कुछ ही टाइम के लिए बांधी, क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर बहुत गर्मी लगती है, बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती। कभी कभी बांध लेती हूँ, हल्की सी कोई साड़ी मन कर जाता है। तो जैसे ही मैंने साड़ी बांधी तो पड़ोसन शुरू हो गई, कहाँ जा रही है, आज साड़ी बांध रखी है, कहीं जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं जा रही। फिर मैं घर से बाहर निकली, वो कायरव बाहर चला गया, उसको पकड़ने के लिए घर से बाहर निकली, तो फिर चाचा चाची बोलने लगे कि साड़ी बांध रखी है, आज कहीं जा रही है। इधर को जाते हुए देखा था हमने तुझे, इधर को जाते हुए देखा था, कहीं कस्बे में गई थी, मतलब कहीं बाज़ार गई थी क्या, जो आज साड़ी बांध रखी है। मतलब अड़ोसी पड़ोसी मेरे इस तरह से देखते हैं मुझे जब मैं साड़ी बांध लेती हूँ कि कहीं जाने वाली है, तैयार है आज तो साड़ी बांध के। क्यों कभी कभी बांधती हूँ, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मतलब नोटिस करते हैं लोग मैं कितनी साड़ी में सुंदर लगती है, बहुत साड़ी बांधना कर। मैं थोड़ा सा कायरों की वजह से नहीं बांध पाती हूँ साड़ी, मन तो मेरा बहुत करता है, साड़ी मुझे अच्छी लगती है। वैसे साड़ी में मैं ज़्यादा सुंदर लगती हूँ, सही में खुद को भी मुझे लगता है कि साड़ी मुझ पर अच्छी लगती है। और पर वही है यार, घर में ना एक तो ऊंचा नीचा है, दूसरा फिर कायरों का है, बाहर भाग जाए तो कैसे साड़ी में भागूंगी, या फिर साड़ी में काम करना है। यहाँ कोई ऐसा पक्का नहीं है, ऐसा कोई अच्छा नहीं है जिससे मैं काम कर सकूँ। अब बालू करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।